नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की सेकंड बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसका चैप्टर थर्ड द मिडनाइट विजिटर। सबसे पहले हम इस पार्ट को समझेंगे, फिर इस पार्ट से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड में आने वाले प्रश्न शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, और उस प्रश्नों की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल राइज अगेन 123 पर मिल जाएगी। चलो समझते हैं इस पार्ट का कहानी क्या है, समरी क्या है। ये समरी है, पार्ट की कहानी है। क्या है? द स्टोरी इज अबाउट ओजेबल। कहानी है एक ओजेबल के बारे में। जो ओजेबल क्या है? एक सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट को हिंदी में जासूस कहते हैं। हु लिव, जो रहता है स्मॉल होटल, छोटे से होटल रूम के अंदर। कहां पर? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? लंदन की राजधानी है। लंदन के पेरिस पे रहता है। ओजेबल कैसा है? ओजेबल दिखने में कैसा है? देखो, ओजेबल इज वेरी फैट, मोटा है, स्लो है थोड़ा, और लुक्स लाइक नथिंग लाइक ए टाइपिकल स्पाई। और वह दिखने में एक जासूस के जैसा नहीं होता है। यानी लोग सोचते जासूस कैसा होना चाहिए? लंबा चौड़ा एकदम ग्लैमरस जैसा होना चाहिए, लेकिन ये जासूस कैसा है? फेट, मोटा है, स्लो है, लुक्स लाइक नथिंग लाइक ए टाइपिकल स्पाई। एक जासूस, स्पाई का मतलब भी क्या होता है? स्पाई बोल दो चाहे सीक्रेट एजेंट बोल दो, दोनों का मीनिंग क्या है? जासूस ही है। एक जासूस के जैसे दिखाई नहीं देता है, येट फिर भी ही इज स्मार्ट एंड काम। ये कैसा है? स्मार्ट है। ओजेबल कैसा है? स्मार्ट है, काम, शांति से भरा हुआ है। वन नाइट, एक रात्रि को, ओजेबल रिटर्न्स टू हिज रूम विद फॉवलर। एक रात्रि क्या हो रहा था? रूम से लौट रहा था विद फॉवलर के साथ। अब ये फॉवलर कौन है? फॉवलर है इस कहानी का दूसरा पात्र जो ओजेबल के साथ है, जो क्या है? एक तरह का राइटर है, जो जासूसों के ऊपर कहानी लिखना चाहता है, आर्टिकल लिखना चाहता है। और एक दिन वह इस फॉवलर के साथ बिताता है और देखता है कि जासूस का जीवन कैसा है, और वह एक आर्टिकल लिखेगा अखबार के अंदर। आज वह इसके साथ है, ओजेबल के साथ कौन है? फॉवलर, जो एक राइटर है, इसके ऊपर लिखना चाहता है, आर्टिकल लिखना चाहता है। हु वांट्स टू सी रियल स्पाई एक्शन। और वो क्या करता है? वह रियल जो जासूस है उसका क्रिया कैसे करता है, क्रियाकलाप कैसा करता है, वो दिन की उनकी दिनचर्या कैसी है, वह देखना चाहता है। उस पर आर्टिकल लिखा जाता है अखबार के अंदर। तो क्या होता है देखो कहानी में आगे, दे फाइंड अ मैन हुज नेम वाज मैक्स। और जैसे ही जो ओजेबल है अपने होटल के रूम में प्रवेश करता है फॉवलर के साथ, तभी वहां पर सामने कौन खड़ा है? सामने एक क्या खड़ा है? एक मैक्स नाम का व्यक्ति खड़ा है, जो दूसरा स्पाई है, अनदर स्पाई, दूसरा जासूस है। कहने का मतलब इस कहानी का विलन है। क्या है? विलन है इस कहानी का। इस कहानी का हीरो तो ओजेबल जासूस है, ये भी जासूस है, मैक्स भी जासूस है, दोनों जासूस है, लेकिन ये इस कहानी का हीरो है, इस कहानी का विलन है। दोनों ही जासूस है, जिसका नाम क्या है? मैक्स है। जैसे ही उसने कमरे में एंटर किया, सामने बंदूक लिए खड़ा था। कौन? मैक्स, जो इस कहानी का विलन है। स्टैंडिंग इनसाइड द रूम विद अ गन, गन लिए हुए खड़ा हुआ है। हैंड्स अप। मैक्स वांट्स टू ए सीक्रेट रिपोर्ट। और मैक्स क्या जाता है? एक सीक्रेट रिपोर्ट जाता है अबाउट न्यू मिसाइल्स के बारे में, दैट ओजेबल इज एक्सपेक्टिंग। ठीक है ना? जो जो उसने अनुमान लगाया था कि ओजेबल के पास एक मिसाइल्स की नहीं सरकारी रिपोर्ट है, जो किसके पास है? ओजेबल के पास है। वो मैक्स लेने आया था, ठीक है ना, चुराने के लिए आया था मैक्स। किससे? ओजेबल से। अब देखो ओजेबल क्या करता है, ओजेबल का माइंड देखो। ओजेबल स्टेज काम, एकदम काम रहता है, शांत रहता है, एंड क्लेवरली सेज, बड़ी चतुराई से कहता है, बालकनी बिलो द विंडो इज डेंजरस बिकॉज स्पाइज ऑफन यूज इट। अब क्या दिमाग लगाता है, देखो क्या कहानी बना रहा है। देखो वो कहता है, काम चतुरता से कहता है कि बालकनी बिलो द विंडो, जो बालकनी है, जो उस रूम की, जिस रूम में वो आया है, इस रूम में है, उस रूम के बाहर क्या है? उस विंडो के बाहर क्या? जो बालकनी है वो बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। क्यों? कि जो स्पाइज होते हैं, जो जासूस होते हैं, हमेशा इसका उपयोग करते हैं रूम के अंदर आने के लिए। मैक्स गेट्स वरीड व्हेन समवन नॉक्स एट द डोर। उसी दौरान उस रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है किसी के द्वारा। जैसे ही दरवाजा किसी ने नॉक किया, तो क्या हो गया? जो मैक्स था वो गेट्स वरीड। क्या हो गया? वरीड, यानी उसको चिंता आ गई, उसको डर हो गया, डर आने लग गया, डरने लग गया था। ओजेबल लाइज, उसी समय ओजेबल झूठ बोल देता है, लाई बोल देता है, दैट इट मस्ट बी द पुलिस हु वर सेंट फॉर प्रोटेक्शन। हो सकता है वो कौन है? दरवाजे पर पुलिस है जो प्रोटेक्शन के लिए आई है। किसके? उस मिसाइल रिपोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए आई है, ओजेबल के प्रोटेक्शन के लिए आई है। ठीक है ना? मैक्स पैनिक्स, मैक्स क्या हो गया? पैनिक हो गया, घबरा गया, डर गया। क्या हो गया? पैनिक। क्लाइम्स ऑन टू द बालकनी, तुरंत उस बालकनी में, रूम की बालकनी के ऊपर चढ़ गया, एंड फॉल्स, गिर गया, बिकॉज देर इज नो बालकनी एट ऑल।
क्योंकि उस बालकनी, उस विंडो के बाहर जो बालकनी थी, एक्चुअली वो बालकनी थी ही नहीं, जो ओजेबल के द्वारा झूठी कहानी बनाई गई थी, और सीधा वहां से गिर गया। कौन से फ्लोर पे था? 6th फ्लोर पर था, जो उस होटल रूम का टॉप फ्लोर था। याद रखना, आपके एमसीक्यू में प्रश्न पूछ सकता है इस कहानी में, यानी इसका जो होटल है, ठीक है ना, उस होटल में कौन से वाले फ्लोर पर था रूम? 6th फ्लोर, जो क्या था? टॉप फ्लोर था। और इस प्रकार ओजेबल इंटेलिजेंस, जो ओजेबल की जो बुद्धिमत्ता थी एंड क्विक थिंकिंग, और तुरंत उसकी सोचने की क्षमता थी, सेव हिम, उसको बचा लेती है विदाउट एनी वॉयलेंस, बिना कोई हिंसा के, बिना कोई हाथ उठाए, बिना कोई गन उठाए। और इस प्रकार फॉवलर फाइनली रियलाइज, जो इस प्रकार जो फॉवलर जो राइटर है, जो साथ में इसके आया हुआ है एक लिखने के लिए इसके साथ, उसको रियलाइज हो गया, उसको महसूस हो गया दैट स्पाई वर्क इज नॉट ग्लैमरस। जो जासूसों का जो काम होता है वो ग्लैमरस नहीं होता, वो दिखावा नहीं होता, चकाचौंध भरी दुनिया वाला नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, जैसे हम कहानियों में पढ़ा है, बट फुल ऑफ क्लेवर ट्रिक्स। तो किससे? सिर्फ चतुराई से भरा हुआ है। यानी जो जासूस होते हैं उनको एनी टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, माइंड से एक्टिव रहना पड़ता है, चतुराई से रहना पड़ता है। ये ये हमारे द मिडनाइट विजिटर की कहानी। चलो देखते हैं इस पार्ट से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। हमारा तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। पहले पढ़ते हैं शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन। पहला है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मैक्स। मैक्स किस प्रकार का व्यक्ति था? देखो पढ़ते हैं, 2016 में आया हुआ प्रश्न है ये। मैक्स वाज ए स्लेंडर सीक्रेट एजेंट। मैक्स कैसा था? एक स्लेंडर सीक्रेट एजेंट का मतलब होता है वह दुबला पतला जासूस व्यक्ति था। कैसा था? दुबला पतला जासूस व्यक्ति था। स्लेंडर का मतलब दुबला पतला। ही मैनेज्ड ओजेबल टू, क्या किया उसने? ही मैनेज्ड ओजेबल टू टेक द रिपोर्ट रिगार्डिंग मिसाइल्स। क्या किया था उसने? उसने सॉरी मैनेज्ड, ही मैनेज्ड का मतलब धमकाया था ओजेबल को टू टेक रिपोर्ट रिगार्डिंग मिसाइल्स। क्या करे? इसको मिसाइल की रिपोर्ट दे दे। उसने क्या किया था? उसने उसको मैनेज्ड को धमकाया था। ही हिज फीचर्स सजेस्टेड स्लाइटली ए क्राफ्टी पर्सन। और क्या था वह इसके जो फीचर्स थे, सजेस्टेड स्लाइटली क्राफ्टी पर्सन, यानी क्या दर्शाते थे? उसके जो फीचर्स थे वो धूर्त होने का दर्शाते थे। क्या थे? वो धूर्त चालाक होने को दर्शाते थे। उसका जो हाव भाव थे, उसके फीचर्स थे, कैसे दर्शाते थे? स्लाइटली क्राफ्टी, यानी धूर्त होना। दस थोड़ा सा हार्ड है ये पार्ट, थोड़ा ध्यान रखना। हु वाज मैक्स? व्हाई डिड ही एंटर ओजेबल रूम? मैक्स कौन था? वो उसके कमरे में क्यों आया था? मैक्स वाज ए सीक्रेट एजेंट, यानी क्या था? इस कहानी का विलन था वो, एक जासूस था। ही एंटर द रूम टू टेक द रिपोर्ट। क्या लेने के लिए आया था? रिपोर्ट लेने आया था ओजेबल से। और ही वांटेड टू मेंस ओजेबल टू सो दैट ताकि माइट गिव हिम द रिपोर्ट इजीली। क्या किया था? और वह उसे मेंस यानी धमकाता ओजेबल को, ताकि क्या करते? उसको रिपोर्ट आसानी से दे दे। अगला प्रश्न है हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। जो ओजेबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे था? देखो ओजेबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट बिकॉज हिज एसेंट, उसका लहजा था, एंड पर्सनैलिटी थी डू नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट। उसका बोलने का लहजा, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, वो सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होती थी। जैसे सोचता था, जैसे सोचते ना सीक्रेट एजेंट जासूस होता है, वैसे जासूस दिखाई नहीं देता था ये। ही इज फैट, मोटा था, और क्या था? और स्लोपी यानी ढीला ढाला था। ठीक है। अगला प्रश्न है हु इज फॉवलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और फॉवलर कौन है इस पार्ट में, और उसका पहला जो रोमांस, असली जो रोमांस का दिन कैसा था, क्या था उसका? फॉवलर इज अ यंग राइटर, क्या था? एक जवान राइटर था। हु वांट्स टू नो, जानना चाहता है, अबाउट द लाइफ ऑफ ओजेबल, ओजेबल के जीवन के बारे में। एज ओजेबल एंड फॉवलर एंटर द रूम, जैसे ही ओजेल और फॉवलर उसके कमरे में घुसते हैं, दे सी मैक्स होल्डिंग अ गन विद हिज हैंड। क्या देखा? मैक्स गन हाथ में लिए खड़ा है। इट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, ये उसका पहला रोमांच का यानी पहले डरा देने वाली घटना थी। हाउ हैज मैक्स गोट इन? गोट इन का मतलब एंटर करना। मैक्स कैसे एंटर किया था? या प्रश्न ऐसा आ सकता है हाउ डज ओजेबल से ही गोट इन? ओजेबल कैसे कहता है वो कैसे अंदर आया? मैक्स हैज एंटर्ड द रूम विद हेल्प ऑफ ए पास की देखो स्पेलिंग गलत ना, के ई वाई है। मैक्स रूम के अंदर एक पास की, नकली की के अंदर, नकली की के द्वारा उसके रूम में प्रवेश किया था। अकॉर्डिंग टू द ओजेबल मैक्स हैज गॉट इनटू द रूम